Hello students, welcome in my class. Today we are starting exercise 3.2 और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट उसके बारे में इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। देखो, इस एक्सरसाइज में भी आपको लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो उसमें आपको थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन दे देते हैं। जनरल इक्वेशन आपको पता है कैसे होती है। लीनियर इक्वेशन a1x b1y इज इक्वल टू c1, पेयर लेना है। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम कोफिशिएंट क्या ले रहे हैं, a1 b1 एंड c1, और सेकंड इक्वेशन में a2x b2y इज इक्वल टू c2। इस तरह से हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी जनरल इक्वेशन सेम इसी तरह से लिया है। देखो, अब आपको ना यहाँ ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ हमें पहले से ही पता चल जाता है हमारा ग्राफ कैसे आने वाला है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका किस तरह से आएगा मैं आपको क्लियर करवा देती हूँ। इसमें ना आपने कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं। कोफिशिएंट का मतलब जो फर्स्ट इक्वेशन में ये a1/a2 आएगा, इसको आपने डिवाइड करना है, इनकी रेशो निकालनी है। a1/a2 b1/b2 की वैल्यू निकालो। अगर दोनों की रेशो नॉट इक्वल आती है, इफ़ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 देन लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। जो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, ग्राफ क्या करेंगी, ग्राफ की लाइंस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी और इस तरह से, जैसे मैंने आपको क्रॉस जैसा दिखाया ना साइन, इस तरह से क्रॉस आएगा। सेकंड क्या है, इफ़ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर तीनों रेशो आपकी इक्वल आ जाती हैं देन लाइंस कोइंसाइड, आपकी लाइन कोइंसाइड हो जाएंगी। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है कि लाइंस एक दूसरे को बिल्कुल ओवरलैप करेंगी, बिल्कुल ढक देगी, मतलब दिखाई आपको एक ही लाइन देगी, बिल्कुल कवर कर देगी एक लाइन दूसरी को। अब क्वेश्चन करोगे ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थर्ड है, अगर फर्स्ट टू रेशोज इक्वल हैं, इफ़ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, अगर थर्ड रेशो इक्वल नहीं है देन लाइंस आर पैरेलल। लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, और आपका ग्राफ इस तरह से दिखाई देगा, टू पैरेलल लाइंस दिखाई देंगी। अब हम क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं। एक्सरसाइज 3.2 के फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहले हमें इसकी इक्वेशन बनानी होगी, अलजेब्रिक इक्वेशन, जैसे आपने लास्ट एक्सरसाइज में किया। तो स्टेटमेंट को रीड करते हैं, क्या बोला गया है। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली। आपने इसका सोल्यूशन निकालना है ग्राफिकली मेथड से। हमने अब क्या करने हैं, इन इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड सीखने हैं। फर्स्ट मेथड हमारा क्या है, ग्राफिकली मेथड है। ग्राफिकली मेथड से इनको सॉल्व करोगे, दैट मीन्स ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करने का मतलब जो उस इक्वेशन में वेरिएबल आपके इन्वॉल्व है उनकी वैल्यू निकालनी है, दैट मीन्स x y की वैल्यू निकालनी है। तो पहला मेथड हमारा ग्राफिकली मेथड है। तो ग्राफिकली मेथड से इनका सोल्यूशन कैसे होता है, सबसे पहले हम इसका अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन देंगे, मीन्स इसकी इक्वेशन बनाएंगे और देन सॉल्व करेंगे। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. 10 student of a class 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, then find the number of girls and boys who took part in the quiz. एक क्लास के 10 स्टूडेंट है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, और इस तरह से आपको सेकंड कंडीशन दी गई है, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स की काउंटिंग क्या है, 4 मोर देन है बॉयज़ से। आपको निकालना है टोटल बॉयज़ एंड गर्ल्स कितने हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। टोटल स्टूडेंट तो हमें पता है, लेकिन सेपरेट नहीं पता कितने बॉयज़ हैं कितने गर्ल्स हैं। साथ में कंडीशन दे दी गई है कि गर्ल्स की काउंटिंग बॉयज़ से ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा, 4। तो हम सबसे पहले अपने वेरिएबल सपोज करते हैं, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू x। इक्वेशन बनाने के लिए एक्सरसाइज 3.2 का हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है ये, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है x एंड नंबर ऑफ बॉयज़ कितने आएंगे y। अब हमें ये तो पता है टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट इक्वेशन तो आपकी क्या आ गई, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों की काउंटिंग कितनी आई, 10। फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये बन चुकी है। सेकंड में क्या बोला गया है, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये बताया गया है कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से 4 मोर हैं। गर्ल्स की काउंटिंग मैंने क्या ली है, गर्ल्स की काउंटिंग x ली है,
गर्ल्स की काउंटिंग कितनी है, जितनी बॉयज़ की काउंटिंग है उससे 4 मोर। बॉयज़ की काउंटिंग y है, उसमें 4 ऐड कर दोगे तो गर्ल्स की काउंटिंग आ जाती है। तो इसमें आप इक्वेशन को क्या करोगे, बैलेंस कर लोगे। ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 आ गया। क्लियर। देखो वैल्यू निकालने के लिए हमें टेबल तो बनानी होगी, हमें पता ही है, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए टेबल बनानी होती है, लेकिन उससे पहले हम कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इसका ग्राफ कैसे आने वाला है। जो अभी अभी आपको रूल्स दिखाए हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। अब इसमें आपको क्या करना है, a1/a2 निकालना है। जैसे मैंने अभी अभी आपको सिखाया, a1/a2 निकालो। यहाँ पर a1, इसमें a1 क्या होगा, x का कोफिशिएंट, a1/a2। a1/a2 का मतलब क्या है, x का कोफिशिएंट पहली इक्वेशन में 1 है, इसमें भी 1 है, तो 1/1 कितना आया, 1। अब हम निकाल लेते हैं b1/b2। इसमें b1/b2 फर्स्ट में b1 की वैल्यू कितनी है, 1, और इसमें कितनी है, -1, तो 1/-1 आया। तो b1/b2 की वैल्यू -1 आई है। तो यहाँ से क्लियर हो गया, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो दोनों नॉट इक्वल हैं। तो हमारा फर्स्ट रूल क्या कह रहा था, इफ़ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 देन लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। अब हमें पता चल चुका है हमारा ग्राफ कैसे बनने वाला। तो यहाँ लिखोगे लाइंस इंटरसेक्ट, हम पहले से ही लिख सकते हैं, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। देखो यहाँ से आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि लाइन ग्राफ कैसे बनने वाला है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होने वाली है। तो आपके लिए यही क्या करना है, कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं, और उससे आपको पता चल जाएगा कि ग्राफ कैसे आने वाला। तो ये रूल चीज़ आप माइंड में रखना। अब हम क्या करते हैं, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास क्या है, x + y इज इक्वल टू 10। अब इसकी पहले टेबल बनाएंगे। एटलीस्ट 2 वैल्यूज तो हमें चाहिए ही होती हैं, 2 से मोर आप ले सकते हो। x y, x की वैल्यू देखो, मैं 0 रखूँ तो y 10 आएगा, y 0 रखें तो x 10 आएगा। तो 10 10 हमें ग्राफ पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारा टोटल ही 10 है, दोनों का टोटल। तो हम 0 से 10 के बिटवीन में डिजिट लेंगे ना। तो जब आप देखो कि ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ रही है तो आप वैल्यू को बढ़ा दो। जैसे हम ये x5 ले लेते हैं तो y भी क्या आ जाएगा, यहाँ 5 रखोगे, 5 को राइट साइड में लेके आओगे, y की वैल्यू भी 5 आ जाएगी। यहाँ हम ले लेते हैं x के रिप्लेस में 4 रखें, 4 रखोगे, 4 इधर आएगा, 10 - 4 क्या आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। x 4 रखा तो y कितना आ गया, 6 आ गया। ये फर्स्ट टेबल है आपकी। सेकंड में आपकी इक्वेशन क्या थी, x - y इज इक्वल टू 4। सेकेंड इक्वेशन आप उसके लिए टेबल बनाते हैं, x - y इज इक्वल टू 4। अब आप क्या करोगे, इसके लिए टेबल बनाओगे और 2 वैल्यूज़ को ले लेते हैं हम। इसमें हम 0 ले सकते हैं, x 0 रखा, देखो x - y इज इक्वल टू 4, यहाँ 0 रखोगे, 0 - y इज इक्वल टू 4, -y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4। x 0 रखा, 0 रखने पर हमारी छोटी वैल्यू आ रही है तो ले लेते हैं। अब y 0 रख दो, देखो आप जैसे आपको कन्वीनियंट लगे, मुझे वैल्यूज़ निकालनी है दोनों। अब मैं y की वैल्यू 0 रखूँ तो x आ रहा है 4। इस वाले क्वेश्चन में हमारी वैल्यू छोटी आ रही है, वहाँ आपकी 10 10 आ रही थी, इसलिए 0 0 नहीं लिया। अब इसको हम ग्राफ पेपर पर शो करेंगे। ग्राफ पेपर पर, क्योंकि आपका सोल्यूशन यहाँ कैसे निकालना है, ग्राफिकल सोल्यूशन निकालना है, तो आपने सबसे पहले ग्राफ पेपर पर लाइंस लेनी है। 2 लाइंस x एक्सिस शो करे, x x डैश, y y डैश। आपको पता है y y डैश, इस तरह से हम पार्टीशन करते हैं। अब हमने जो टेबल बनाई है उन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे, और यहाँ पर क्योंकि मेरी छोटी छोटी वैल्यू हैं तो हम यहाँ 1 2 3 से ही शो करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज जितनी हैं उतने तक ही आपको राइट करना। 1 2 3 4 5 6 7
माइनस की वैल्यूज़ भी हैं मेरे पास, -1, -2, -3, -4। ऐसे ही y की माइनस की वैल्यू लो, -2, -3, -4, -5। अभी मैंने इतना ही राइट किया, देखेंगे अगर वैल्यूज़ हमें एक्सपेंड करना पड़ा तो हम कर लेंगे। अब देखो ये वैल्यू कितनी होती है आपकी, 1 सेंटीमीटर को मैंने क्या लिया, 1 ही लिया, तो ये आप मेंशन करोगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये ज़रूर लिखना, ग्राफ का आपने स्केल कितना लिया ये आपको लिखना होता है, क्योंकि कई बार हम 1 को 10 भी ले लेते हैं, 100 भी ले लेते हैं, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, इस बात को ध्यान रखना। अब देखो फर्स्ट वैल्यू आपकी क्या है ग्राफ में, x5 y5, टेबल जो हमने बनाई है उन्हीं वैल्यूज़ को हमने रिप्रेजेंट करना है। x5 y5, x5 y5, x4 y6, फर्स्ट टेबल के लिए x5 y5, x5 y5, तो आपकी ये वैल्यू कहाँ लाई करेगी, दिस वन, तो यहाँ आप पॉइंट का नेम भी दोगे। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, x4 y6, x4 y6। अब इन दोनों पॉइंट्स को क्या करोगे, ज्वाइन करोगे। नेक्स्ट से आपको क्या लेना है, x0 y -4, x0 y -4, y की माइनस की वैल्यू आपको पता है यहाँ लाई कर रही हैं, डाउनवर्ड लाई करती हैं, x0 y -4, x0 y -4, यहाँ आएगा। फर्स्ट वैल्यू x को रिप्रेजेंट करती है, सेकेंड वैल्यू माइनस y को। नेक्स्ट है x4 y0, x4 y0। अब आपने इनको इस तरह से प्रोसीड करना है कि दोनों इंटरसेक्ट करें, इस तरह से इनको प्रोसीड करो। ये ज्वाइन भी करें और इस तरह से, तो यह हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया। ये मैंने आपको बोला था ना कि क्रॉस जैसी पोजीशन होगी, ये आ गई। तो यहाँ पर आप देखो ये x पर कौन सी वैल्यू आ रही है, 7 आ रही है, और y की तरफ ये आपका पॉइंट क्या आ रहा है, जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर 7 आ रहा है, y कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 की। तो यही चीज़ हमने देखनी होती है, x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई 7, y की वैल्यू कितनी आई 3। तो हमने ग्राफ से सोल्यूशन निकालना, और सोल्यूशन क्या होगा, जहाँ पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। क्लियर। तो ग्राफिकली सोल्यूशन कैसे निकालते हो, x आप क्या लेके चले थे, नंबर ऑफ गर्ल्स, x हम क्या लेके चले थे, नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हुई 7, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी, x हम क्या लेके चले थे, नंबर ऑफ गर्ल्स, y क्या लेके चले थे, नंबर ऑफ बॉयज़। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आई मेरे पास 7, नंबर ऑफ गर्ल्स 7, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने आए 3। और हमें बताया गया था गर्ल्स की काउंट, दोनों का टोटल देखो 10 है, और गर्ल्स की काउंटिंग क्या है, बॉयज़ से 4 मोर है। क्लियर, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं। तो यहाँ ग्राफ के ऊपर भी आप शो कर सकते हो नंबर ऑफ गर्ल्स इतनी है, और ये ग्राफ आपने फेयर कॉपी पे पेस्ट करना है, जहाँ आप सोल्व करते हो उसके साथ ही पेज आपने पेस्ट करना है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो जब आप रिवीजन करने लगो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of the 1 pencil and that of the 1 pen. देखो इस तरह का क्वेश्चन हम फर्स्ट एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं। एक बार स्टेटमेंट दोबारा से देखें। 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स की टुगेदर कॉस्ट कितनी है 50। टुगेदर का मतलब दोनों की कंबाइंड कॉस्ट। वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट कितनी है ₹46, एंड देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो हमें यही जो फाइंड आउट करना होता है उसी को हम सपोज कर लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो सबसे पहले हमें यहाँ इक्वेशन बनानी है, इसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, लेट कॉस्ट ऑफ
1 pencil is equal to rupees X and cost of 1 pen is equal to rupees Y. क्लियर। इसके बाद आपको क्या करना है, लेट कोस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू रुपीज़ X एंड कोस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू Y। इसके बाद आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है। क्या बोला गया है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स की कॉस्ट कितनी है, टुगेदर कॉस्ट कितनी है, ₹50। 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स की टुगेदर कॉस्ट, अगर 1 पेंसिल की X है तो 5 की कितनी हो जाएगी, 5X। 1 पेन की Y है तो 7 पेन की कितनी हो जाएगी, 7Y। दोनों को ऐड करोगे, टोटल किसके इक्वल रखोगे, 50 के इक्वल। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन कैसे आएगी, 5X + 7Y इज इक्वल टू 50। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है। ऐसी सेकंड केस क्या है, 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स की टुगेदर कॉस्ट कितनी है, ₹46। तो हमारी सेकंड इक्वेशन क्या होगी, 1 पेंसिल की, जैसे आपको पता है 1 पेंसिल की कितनी X है तो 7 पेंसिल की कितनी हो जाएगी, 7X। 1 पेन की Y है, 5 पेन की कितनी हो जाएगी, 5Y। दोनों की टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, 46। 7X + 5Y इज इक्वल टू 46। सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब दोनों को आपने क्या करना है, सोल्व करना है। लेकिन उससे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम चेक कर लेते हैं इसका कैसे आने वाला है। तो कोएफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं। A1/A2 निकाल लो पहले। A1/A2 कितना आएगा, ये A1 है और ये क्या A2 है, 5/7। एंड B1/B2 भी निकाल लेते हैं, कितना आएगा, 7/5। ये B1 B2 तो नॉट इक्वल आ गया ना, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो लाइंस क्या लिखोगे, लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे और इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाने से पहले आपको टेबल बनानी होगी फर्स्ट इक्वेशन की। फर्स्ट इक्वेशन 5X + 7Y इज इक्वल टू 50। आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए टेबल में छोटी वैल्यू हो और फ्रैक्शनल ना हो हमारे पास टर्म। तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर, तो स्टूडेंट्स हम टेबल बनाते हैं इसकी फर्स्ट इक्वेशन की। 5X + 7Y इज इक्वल टू 50। तो सबसे पहले हमने x के रिप्लेस में आप 3 रखा, 3 5 15। 15 को राइट साइड में लेके आओगे 15। देखो मैं सॉल्व करके आपको बता देती हूँ। 5X + 7Y इज इक्वल टू 50। x के रिप्लेस में 3 रखा, एक वैल्यू आपको मैं सोल्व करके बता रही हूँ, 15 + 7Y 50। 7Y इज इक्वल टू 15 - 15 35 आ जाएगा। 35 तो 35 को 7 से डिवाइड करोगे, आंसर आपके पास कितना आया, 5। इसी तरह से देखो अब मैंने y की वैल्यू 0 रख दी। आपने मैक्सिमम कोशिश ये करनी है अपनी वैल्यू ना ऐसी लेनी है कंप्लीट वैल्यू, डेसिमल वैल्यू से आपने बचना है। अब मैं y की वैल्यू यहाँ रख दूँ 0 तो कंप्लीट 0 हो जाएगा। तो इसको इधर लाओगे 50 - 0 0 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50/5 10 आ जाएगी। नेक्स्ट इक्वेशन पे आते हैं। 2 वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर लिया फर्स्ट इक्वेशन की। नेक्स्ट पे आते हैं, ये फर्स्ट टेबल होगी आपकी, ये फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन की फर्स्ट टेबल। ये सेकंड इक्वेशन है 7X + 5Y इज इक्वल टू 46। यहाँ पर भी हमने x के रिप्लेस में 3 रखा, 7 3 = 21। 46 में से 21 लेस करोगे 25 आएगा। सॉल्व करके आप देख सकते हो y की वैल्यू 5 आ रही है। अब हमने क्या रखा, x के रिप्लेस में 56 रखा, 46 - 56। x के रिप्लेस में रखोगे तो y की वैल्यू आएगी, y के रिप्लेस में रखोगे तो x की वैल्यू आएगी। वो आपने देखना है मुझे इजीली वैल्यू कैसे मिल रही है। x के रिप्लेस में हमने रख लिया, 46 में से 56 के -10 आएगा। 5y इज इक्वल टू -10, y की वैल्यू कितनी आ गई, -2। तो हमारे पास दोनों इक्वेशन की टेबल बन चुकी है। अब इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे, सेकंड पार्ट को ग्राफ से ही फिर आपको सॉल्व करना है। तो ग्राफ पेपर पर इस तरह से आपको दोनों एक्सिस शो करने हैं, x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो यहाँ पर भी मेरी वैल्यूज़ 10 तक ही है मैक्सिमम। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखना है। अब इन पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, ग्राफ पेपर पर लोकेट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिखना है 1 सेंटीमीटर कितना लिया हमने, 1 यूनिट, यहाँ मेंशन करोगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट टेबल की वैल्यू मेरे पास कितनी है, x3y5 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 x10y0 x10y0। तो हमने जैसे ही फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स ले लिए, उनको हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। इसके बाद x3y5 सेम पॉइंट आ रहा है सेकेंड इक्वेशन में भी, और नेक्स्ट क्या x8y-2 x8y-2 ये आ रहा है। अब आप फर्स्ट देखो, सेकंड फर्स्ट पॉइंट तो दोनों का ही सेम है। तो इसमें आपका पहले तो इस फर्स्ट लाइन को जहाँ पर आपने ज्वाइन किया, इसका 5x + 7y = 50। इसमें अब सेकेंड इक्वेशन को आपने क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन को आपने क्या करना है, 7x + 5y = 46। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों लाइंस 3 और 5 पॉइंट पर मीट कर रही हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पर आई, देखो x की वैल्यू यहाँ पर 3 आई और y की वैल्यू कितनी आई है, 5 आई है। x हम क्या लेके चले थे, नंबर ऑफ कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितनी थी, ₹x। तो 1 पेंसिल की कॉस्ट 3 रुपीज़ होगी और 1 पेन की कॉस्ट क्या होगी, 5 रुपीज़। y जो था, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू ₹3, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू ₹5। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने ग्राफिकल सॉल्यूशन से क्या किया, इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।